नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप में। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रोलट एक्ट के बारे में, जो कि मार्च 1919 में आया था। तो साथियों, रोलट एक्ट की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि ये जो दौर था, ये दौर था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का तीसरा चरण। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तीसरे चरण को गांधीवादी युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अहम अंग बन चुके थे। और रोलट एक्ट के पारित होने से पहले अगर गांधी जी के बारे में देखें तो जनवरी 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1915 से पहले ये दक्षिण अफ्रीका में थे और वहाँ पे इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो नस्ल आधारित भेदभाव हो रहा था, उसके खिलाफ सत्याग्रह किया था और वहाँ के लोगों को इस शोषणकारी और दमनकारी प्रवृत्ति से छुटकारा दिलाया था। तो उसके बाद जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आ जाते हैं और भारत आने के बाद में उन्होंने अपने गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे भारत का भ्रमण किया और भारत की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश की, साथ ही साथ भारतीय आम जनता की समस्याओं को भी जानने की कोशिश की थी। तो इसी के चलते 1917 में चंपारण में उन्होंने किसानों की जो समस्या थी, तीन कठिया पद्धति, उसके खिलाफ बिहार के चंपारण में संघर्ष किया और किसानों को इस समस्या से मुक्ति दिलाई। उसके बाद में 1918 में अहमदाबाद के जो अहमदाबाद में जो मिल के मजदूर थे, जो कि प्लेग बोनस को लेके संघर्ष कर रहे थे मिल मालिकों के खिलाफ, तो उस मसले को इन्होंने हल किया। और उसके बाद में खेड़ा के किसान जिनकी फसल बर्बाद हो गई थी और जो कि लगान अदा करने में असमर्थ हो पा रहे थे, तो उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो इस तरीके से गांधी जी ने 1915 के बाद भारत की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनको जानते हुए अपनी एक छवि बनाई और एक अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी या राष्ट्रीय नेता के तौर पे गांधी जी उभरते हैं। तो ये वही दौर था जिस समय चारों तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही थी और ये क्रांतिकारी गतिविधियां कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार के लिए भय का कारण भी थी। तो अंग्रेजी सरकार इन क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना चाह रही थी। इसी के चलते मार्च 1919 में अंग्रेजी सरकार क्या करती है, वो एक कानून लेके आती है। ठीक है, तो उसी कानून को जो है रोलट एक्ट के नाम से जाना गया। अभी हम इस कानून के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि इस कानून में क्या क्या था और क्या क्या चीज़ें इस कानून के तहत की गई थी। तो रोलट एक्ट की अगर हम बात करें तो रोलट एक्ट जो है वो मार्च 1919 में लागू किया गया था। इससे पहले की पृष्ठभूमि क्या है कि सन 1917 में ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रोलट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। ठीक है, और इस समिति को काम दिया था कि भाई एक ऐसा कानून बनाए या कुछ ऐसा प्रभावी कदम उठाए ब्रिटिश सरकार, ताकि भारत के अलग अलग हिस्सों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हो रहा है, उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, तो उसी के चलते 1917 में ये समिति गठित की गई और इस समिति की अध्यक्षता दी गई थी सर सिडनी रोलट को। ठीक है, वही चीज़ लिखी है, किस लिए गठन किया गया, ताकि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचला जा सके। ठीक है, अब इस समिति ने काम किया, काम करने के बाद अपने सुझाव पेश किए। तो फरवरी 1919 में समिति ने अपने सारे के सारे सुझाव जो हैं वो केंद्रीय विधान परिषद में पेश कर दिए। और जब फरवरी 1919 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने अपने सुझाव, अपनी सिफारिशों को पेश किया, तो उसके बाद में केंद्रीय विधान परिषद से 2 विधेयक पारित किए गए थे। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उस असेंबली ने 2 विधेयकों को पारित किया और उनमें से एक ऐसा विधेयक था जिसका भारतीय सदस्यों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था, लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी वो विधेयक पास कर दिया गया था। ठीक है, और वो जो विधेयक था, उसी विधेयक को जो है रोलट एक्ट के नाम से जाना जाता है। जब उसे कानून बना दिया गया तो वो नया कानून बना जिसे रोलट एक्ट कहा गया। तो सदस्यों के विरोध के बाद भी क्या हुआ भाई, एक विधेयक पास कर दिया गया और मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रोलट एक्ट या रोलट अधिनियम के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो सर सिडनी रोलट की अध्यक्षता में जो समिति बनी उसने कुछ सिफारिशें की। उन सिफारिशों के आधार पर मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद ने एक कानून बना दिया और वो कानून कहलाया रोलट एक्ट। क्योंकि इस
इस समिति की अध्यक्षता सर सिडनी रोलेट ने की थी, तो उसी के नाम पे इस कानून को बना दिया गया था। अब देखना ये है कि भाई इस कानून में ऐसा क्या था, क्यों भारतीय सदस्य लगातार इस कानून का विरोध कर रहे थे। तो इस कानून में सबसे बड़ी बात ये थी कि मजिस्ट्रेट के पास में ये पावर थी कि अगर उसे किसी व्यक्ति के ऊपर संदेह है, सिर्फ डाउट है, लेकिन कोई सबूत नहीं है, कोई पुख्ता सबूत उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ डाउट के बेस पे ही मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जेल में डाल सकता था, ठीक है, और जब तक चाहे तब तक उसे जेल में रख सकता था, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज क्या करेंगे, किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को अरेस्ट करेंगे, बिना किसी वारंट के उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको जो है जेल में डाल दिया गया। अब जेल में वो कब तक उसको रखा जाए, इसका फैसला भी अंग्रेज करेंगे। तो यही कारण था कि भारतीय सदस्यों ने उस समय जब ये केंद्रीय विधान परिषद में पास किया जा रहा था तो पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया था। तो अभी देख लेते हैं इस अधिनियम में क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे और जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। यही बात है कि भाई जिस भी व्यक्ति के ऊपर डाउट है, डाउट क्या, उन्हें पता है कि भाई ये जो व्यक्ति है ये क्रांतिकारी है या ये स्वतंत्रता सेनानी है, तो उस व्यक्ति को वो अरेस्ट कर दे और उसको जेल में डाल देते, उसे कोई कानूनी सहायता नहीं मिलती, ठीक है। तो जब तक चाहे तब तक बिना किसी मुकदमे के उसे जेल में रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था, ठीक है। और यह कथन था श्री मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू जी ने इस कानून को, कौन से कानून को, रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा था। तो रोलेट एक्ट की अगर बात करें तो ये एक्ट, ये कानून, अब इसकी अगर प्रवृत्ति अगर देखी जाए तो इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसकी प्रवृत्ति में निरंकुशता कूट कूट के भरी है। दूसरी बात, भारतीय को के पास में कोई राइट ही नहीं है कि अगर उसे जेल में बंद कर दिया गया तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है अब, और जब तक अंग्रेज चाहेंगे तब तक वो जेल में उसको रहना पड़ेगा। वो कहीं उसे कोई सरकारी वकील मुहैया नहीं करवाया जाएगा, उसे मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित नहीं किया जाएगा, उसके मुकदमे की सुनवाई नहीं होगी। तो ऐसे में क्या होगा, ब्रिटिश सरकार अलग अलग क्रांतिकारियों को जो भी लगेंगे, जो जिनके बारे में भी उसे डाउट हो कि भाई ये जो है इस फला फला व्यक्ति का प्रभाव बहुत अधिक है, तो उसको वो अरेस्ट करके जेल में डाल सकती थी। यही कारण था कि इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून श्री मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था। इस कानून को काला कानून भी कहा जाता था, ठीक है। जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोग इस कानून को क्या कहते थे, रोलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर उसकी आलोचना की थी। अब जब इतने बड़े पैमाने पे इसका विरोध हो रहा था और इस कानून को ब्रिटिश सरकार पुरजोर तरीके से लागू कर रही थी, तो ऐसे में क्या किया गांधी जी ने क्या किया, इस कानून का विरोध करने की ठानी और इस कानून के विरोध के लिए उन्होंने एक सभा की स्थापना की और उस सभा को कहा गया सत्याग्रह सभा। तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पे पूरे देश में हड़तालों का आयोजन किया गया। 6 अप्रैल 1919 को किसके अनुरोध पे, गांधी जी के अनुरोध पे क्या किया गया, पूरे देश में हड़तालों का आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसी के साथ में पूरे देश के अंदर हिंसा की भी तमाम घटनाएं होती हैं। तो अलग अलग इलाकों में हिंसा की घटनाएं हुई, अंग्रेजी सरकार का विरोध किया गया, जुलूस प्रदर्शन किए गए, ठीक है, नारेबाजी की गई, सभाओं का आयोजन किया गया। तो इस तरीके से इस पूरे के पूरे कानून का हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में पुरजोर तरीके से विरोध किया गया था। और इसी विरोध के चलते अंग्रेजों को लगा कि भाई ये जो विरोध हो रहा है ये किसकी कॉल पे हो रहा है, तो ये गांधी जी के कॉल पे हो रहा है, उनके अनुरोध पे हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि गांधी जी का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। कहाँ पे, पंजाब और दिल्ली में। तो ये जो घटनाएं हुई, इन घटनाओं के चलते पंजाब और दिल्ली में गांधी जी का जो प्रवेश है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। पंजाब में एक अलग रुख अख्तियार किया गया। पंजाब के जो स्थानीय नेता थे वो लोग रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, तो उस विरोध के चलते उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उनकी गिरफ्तारी के बाद में जब एक शांतिपूर्ण जुलूस हो रहा था, पंजाब के स्थानीय लोग जो अपने नेताओं की रिहाई करवाना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, शांतिपूर्ण तरीके से एक जुलूस निकाला। तो उस जुलूस के ऊपर भी भीड़ ने लाठीचार्ज किया, कहीं कहीं गोलीबारी भी हुई। तो
इस तरीके से जो इस पूरे के पूरे कानून का हिंदुस्तान के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थानीय नेताओं के नेतृत्वकर्ता में विरोध किया गया। तो साथियों, ये था रोलेट एक्ट। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के साथ जुड़ा हुआ जो एक अहम टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दूसरे साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो हमारा चैनल है दी हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।